चीन के नए नक्शे पर बवाल शुरू हो चुका है भारत में। चीन द्वारा जारी मैप पर राजनीतिक घमासान पूरी तरीके से चल रहा है। चीन के नए नक्शे को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर निशाना साध रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चीन के मैप को गंभीर मुद्दा बताते हुए बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि पीएम मोदी को इस पर अपना रुख साफ करना चाहिए। आपको बता दें कि भारत सरकार ने चीन के नए मैप पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन पर निशाना साधते हुए चीन के दावों को गलत ठहराया है और यह भी कहा है कि ऐसे दावों से सच्चाई नहीं बदलेगी। सालों से कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और मैं लद्दाख से आया हूं भी, तो जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि लद्दाख में 1 इंच जमीन नहीं गई है, ये सरासर झूठ है। पूरा लद्दाख जानता है कि चाइना ने हमारी जमीन हड़प ली है। तो ये मैप की बात तो बड़ी गंभीर है, मगर इन्होंने जमीन तो ले ली है, तो उसके बारे में भी प्रधानमंत्री को कुछ कहना चाहिए। चाइना का अपना रास्ता है। हमने 18 या 19 दफा उनसे बात की, क्या वो हिले? हमने अपनी ताकत पे खड़ा रहना है, अपने पांवों पे रहना है। हमने रूस और अमेरिका पे भरोसा नहीं करना है, हमने अपनी शक्ति पे भरोसा करना है। इसे चाइना जो करेगा करेगा। हम जानते हैं हमारी सरहद कहाँ पर है और उस सरहद को कैसे प्रोटेक्शन करना है। हमारे जवान कर रहे हैं, इस वक्त अपनी जानों पे खेल के वो कर रहे हैं। देखिए, इसके बारे में केंद्र की सरकार ने बार बार सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दिया, इसलिए मैं इस पर दोबारा कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। तो भारत सरकार के जो विदेश मंत्रालय हैं, श्री जयशंकर हैं, इन और हमारे प्रवक्ताओं ने इसके बारे में सारी स्थिति स्पष्ट कर दी कि कोई ऐसी बात नहीं है। और आज भी नक्शे को लेकर जो बात आई थी कि चीन ने जो नया नक्शा प्रचारित किया है 2023 का, उस नक्शे के अंदर अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश को चाइना के नक्शे में शामिल दिखाया गया है। तो भी श्री जयशंकर का बयान उस पर आ चुका है, तो इसके अतिरिक्त मैं इस पर कोई अलग से टिप्पणी नहीं करूंगा। और इसी पर बता दें, हमारे साथ 2 मेहमान इस वक्त जुड़ गए। आपको बता दें, पूजा त्रिपाठी जी हैं, कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ी, और साथ ही साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा त्रिपाठी जी, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछ लेती हूं, क्योंकि ताजा बयान अगर देखा जाए तो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, राहुल गांधी, और खासतौर पर राहुल गांधी की मैं यहां पर बात करनी चाहूंगी। जो कल मैप आया, दुनिया भर में चर्चा का विषय है, खासतौर पर भारत में भी चर्चा का विषय है। जिस तरीके से उस मैप में अरुणाचल प्रदेश से लेकर अक्साई चीन और तमाम ऐसे हिस्से हैं जो विवादित हैं, जो भारत का अभिन्न अंग है, वो चीन द्वारा दर्शाया गया है। राहुल गांधी ने कहा कि वो तो पहले से ही कहते आ रहे हैं, सरकार सचेत नहीं है, लोगों को झांसे में रख रही है। श्वेता जी, चीन की ये धृष्टता कहाँ से आती है? उसका ग्राउंड कहाँ है कि वो ब्रिक्स से प्रधानमंत्री जी 4 दिन पहले आए हैं और अभी G20 के देश में इतनी जोरदार तैयारियां चल रही हैं और चाइना ऐसा अक्साई चीन और अरुणाचल को अपने एरिया में शामिल करके ये हिम्मत, ये धृष्टता हमारी नेशनल इंटीग्रेशन, हमारी भूमि की अखंडता के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है? इसका एक बहुत सीधा वो है कि प्रधानमंत्री जी और हमारे जो केंद्र सरकार है उनमें इतनी राजनीतिक इच्छा शक्ति ही नहीं है। आज जयशंकर जी कह रहे हैं कि चीन का क्लेम बेसलेस है, पर यही जयशंकर जी पॉडकास्ट में ये क्लेम करते हैं कि चाइना बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो इंडियन आर्मी, जो हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, वो चीन का मुकाबला नहीं कर सकती। क्या ये सेना का मनोबल गिराना नहीं है? यही प्रधानमंत्री जी 18 बार चीन जा चुके हैं। यही प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने जी जिनपिंग को अपना +1 कहा था 2015 में। यही प्रधानमंत्री जी हैं जो महाबलीपुरम में शहनाई सुन रहे थे, साबरमती में झूले झूल रहे थे। और अभी हमने ब्रिक्स के कुछ दिन पहले एक तस्वीरें देखी, बहुत दुख हुआ। वो हमारे 140 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री हैं, वो खड़े हैं, जी जिनपिंग सोफे पे बैठे हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आप के देश के 20 जवान गलवान में शहीद हो गए हैं और आप कहते हैं ना कोई सीमा में कोई घुसा है और ना घुसेगा। मतलब आपको देश के सामने पहले तो सच्चाई रखनी पड़ेगी, क्लियर करना पड़ेगा कि आप चीन पर क्या स्टैंड लेंगे। आप चीन को लाल आंख दिखाना कब शुरू करेंगे? आप कुछ भैया एप्स बैन कर देते हैं, पर चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन को पहुंच जाता है। मिनिस्टर ऑफ आईटी राजीव चंद्रशेखर कहते हैं कि वो सब चलता रहेगा, हम चाइनीज इन्वेस्टमेंट के लिए ओपन है। तो चीन के बारे में भारत कड़ा रुख कब देगा?
यही इनके कम्युनिस्ट पार्टी के कांग्रेस के नेशनल कन्वेंशन में चीन गालवान वैली के स्किर्मिश का वीडियो दिखाता है पब्लिकली, और वहां पे प्रेसिडेंट जी जिनपिंग रहते हैं। आपको एक चाइना पे टफ स्टैंड कब लेना पड़ेगा? पार्लियामेंट में कहा गया कि आप इस पे डिस्कशन करें, आप नहीं करना चाहते। आप कहते हैं कि ये भारत का इंटरनल मैटर है, आप इस पे पार्लियामेंट में डिस्कशन नहीं करना चाहते। लेकिन आपकी जो कमजोरी है, हम देश कमजोर नहीं है, देश की सेना कमजोर नहीं है, पर वेरी सॉरी टू से इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश के स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बॉडी, इस देश के इस देश के विदेश मंत्री, ये सभी चीन को एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट क्यों नहीं हम चीन के साथ अपना व्यापार बंद करते हैं? कुछ दिन बाद G20 समिट है। जी पूजा जी, बीजेपी से भी हमने मेहमान बुलाया था, हो सकता है जल्द ही जुड़े। और पूजा जी, आपके ही सवालों का जवाब हम बीजेपी से भी लेना चाहेंगे। फिलहाल हम रुक कर लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल संजय सरकार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष में जो बहसबाजी है वो सब ठीक है, चलता रहता है, लेकिन जो कल मैप आया उस पे आप क्या नजरिया रखते हैं, किस हिसाब से देखते हैं? चीन द्वारा जो चीजें दिखाई गई मैप के भीतर, क्या लग रहा है? क्या भारत कमजोर पड़ रहा है? क्या जो कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही कि चीन घुसपैठिए की तरफ घुसता जा रहा है और भारत उसे लगातार नजरअंदाज कर रहा है, तो कैसे देख रहे हैं आप इस मैप को? श्वेता जी, सबसे पहले तो ये हिस्टोरिकल लेगेसी है। ये कहना कि कोई गलत है, कोई ठीक है, ये नहीं है। चीन खुरापाती है। चीन की जो के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये उसकी पुरानी आदत है। इस तरह के नक्शे वो पहले भी निकालता रहा है, चाहे वो लद्दाख को लोअर तिब्बत कहता है, अरुणाचल को सदर्न तिब्बत कहता है, उसके जो नाम बदली करता है। और जो स्टेटमेंट भी आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, वो चीन तो लगातार 1950 से जो जमीन उसने ली है वो लेता आया है। हम लोगों ने यकीन करना है कि जितनी उसने जमीनें, उस जमीन को कैसे लिया जाए और किस तरीके से हम लोग चीन के बरखिलाफ खड़े हो। इस सब में पूरे देश ने मिल करके, एकजुट होकर के, कम से कम नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर ये कहना, कौन नहीं जानता है कि चीन कब 1950 में कहाँ था और अब कहां पर है। 1962 में हम क्या बात करते हैं कि 1967 में हमने चीन को नथुला में उनके 350 PLA सैनिक मारे गए। कभी नहीं बात करेंगे हम उसके बारे में। हम कहेंगे नहीं जी, अभी भी जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, कोई डेट नहीं बोला है, सब बोल रहे हैं कि हाँ जी लद्दाख में चीन घुस गया। लद्दाख में तो चीन 1950 से घुसा हुआ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम लोग तो रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो नॉर्मल है, ये जो मैप है, ये मैप अभी तक डिलिनेशन नहीं हुआ है। हम तो डिसएंगेजमेंट की बात कर रहे हैं। डिसएंगेजमेंट के बाद डीएस्केलेशन होगा, डीएस्केलेशन के बाद डिलिनेशन होगा। अभी तक नक्शे ही दोनों देश के बीच में बने नहीं है। 15 मिनट के लिए भी एक्सचेंज नहीं हुआ है मैप दोनों देशों के बीच में, और चीन ने वापस। तो चीन जो है लगातार इस तरह की हरकतें करता रहता है, चाहे वो कूटनीतिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो। अब कार्टोग्राफिक एग्रेशन, ये कार्टोग्राफिक एग्रेशन के द्वारा चीन दिखाना चाहता है कि भारत जो है वो चीन के सामने खड़ा नहीं हो सकता। वो चीन की मानसिकता दर्शाता है। चीन को लगता है वो सेंटर ऑफ यूनिवर्स है, टेबल के ऊपर वो बैठेगा और बाकी सब जमीन के ऊपर बैठेंगे। और ऐसी मानसिकता के साथ जब हम चीन के साथ डील कर रहे हैं, और इस तरह चीन को, अगर आप किसी भी चीनी को आज अगर चीन में जाकर के पूछे कि आप भारत के ऊपर 3 शब्द बोलिएगा, वो 3-4 शब्द जो बात करेगा आपको हैरान होगा। चाहे हम कहें नहीं वो इसमें तो सच्चाई नहीं है, आप हैरान करेंगे कि किस तरीके से लोगों को वहां पे बताया जाता है। सबसे पहले चीन पूछे भारत एक गरीब देश है, दूसरा भारत में बहुत गंदगी है, तीसरा भारत में काले लोग रहते हैं, चौथा भारत एक ट्राइबल डेमोक्रेसी है। इस तरह की मानसिकता के साथ वो ये हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी अपनी तरीके से अपना रहा है, अपने हथकंडे अपनाता है। अब चीन का मकसद ये है, क्या चीन का मकसद है? टू सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट अ फाइट। लड़ना नहीं है, पर इस तरह के हथकंडे अपनाने हैं, बुरा जमावड़ा जिस तरीके से LAC के बगल में ला करके खड़ा किया है, मतलब भारत के ऊपर प्रेशर डालना, भारत को आर्थिक स्थिति भारत की बढ़ने नहीं देना, भारत के ऊपर दबाव डालते रहना। ये अगर भारत के अंदर ही हमारे बीच में, लोगों के बीच में तरह तरह के इस तरह के वाद विवाद होंगे, और हम एक देश, अपने पड़ोसी देश जो हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, उसके बारे में अपने ही प्रधानमंत्री क्या अकेला लड़ेगा क्या?
प्रधानमंत्री के क्या क्या है, वो व्हाट इज हिज स्ट्रेंथ? हिज स्ट्रेंथ आर द आर्म्ड फोर्सेस, हिज स्ट्रेंथ इज द नेशन, हिज स्ट्रेंथ इज द इकोनॉमी, हिज स्ट्रेंथ आर द पीपल। वही प्रधानमंत्री है ना। हम लोग बार बार ये कहना कि नहीं हम किसी एक को तो किसी बुरा नजर से नहीं देखते हैं हम, लेकिन प्रधानमंत्री से सी देयर आर इंटरनल थिंग्स, कई चीजें हैं, इट इज वेल सेड नॉट टू बी सेड इन द ओपन पब्लिक, हम सबको मालूम है, लेकिन किसी से निकलवाना कि आप कहिएगा आप कमजोर हैं, ऐसे नहीं होता है। भारत हमारा है और इस तरह की खुरापाती जो चीन करता है इसके ऊपर अगर हावी होना है तो पूरे देश में एक आवाज निकलनी चाहिए, और वो आवाज है कि हमने चीन से टक्कर लेनी है, जिसमें किसी के हमने रोकना नहीं, अपने आप को अपने बलबूते पे खड़ा होना है, अपने आप देश को आर्थिक स्थिति ऊंची करनी है। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, ऑब्वियसली मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन होगा और हम लोग बिल्कुल टक्कर देने के लिए। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं श्वेता जी कि इस बार मोबिलाइजेशन में 68,000 ट्रुप्स में मोबिलाइज विद आर्म्स, एमुनेशन, इक्विपमेंट, कब हुआ है इस तरह का मोबिलाइजेशन? कभी नहीं हुआ है। और बाय एयर, ये नहीं कि बाय गाड़ियों, बाय एयर। इसका मतलब भारत अब धीरे धीरे उभर रहा है, वो चीन को पसंद नहीं है। तो चीन, और खासकर इसका टाइमिंग गलत है, जो चीन ने इस बार निकाला है मैप, टाइमिंग गलत है। उनको मालूम है G20 का समिट हो रहा है, पता नहीं शी जिनपिंग आते हैं नहीं आते हैं, वो उनके ऊपर है, लेकिन G20 का समिट है तो हमारा स्टैंड क्लियर है। ये चीन जो है इस तरह की खुरापाती, जी बिल्कुल संजय जी, चीन की ये पुरानी आदत है और हमें भी मालूम है कि चीन कहां पर है। आज तक दोनों देशों के बीच में डिलिनेशन हुआ है, ना मैकमोहन लाइन के बारे में वो चीन मानता है, ना लद्दाख में कोई बात मानता है। संजय जी आपको रोकना चाहूंगी, बीजेपी के RS पठानिया जी भी सर हमारे साथ जुड़ गए, उनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि ये निश्चित तौर पर पड़ोसी देश है जो हमारा दुश्मन है, उसे डील करने के लिए जिस तरीके से आपको बता दें रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब कह रहे थे कि एक साथ जुड़ के यहाँ पर चीन का मुकाबला करना चाहिए। RS पठानिया जी आपसे भी जानना चाहेंगे, राहुल गांधी ने भी तुरंत कहा कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पूरे मुद्दे पर बोलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को लगातार ये लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार सरकार को सचेत किया जा रहा है। उसके तमाम नेता है कांग्रेस पार्टी के जो लगातार बीजेपी को, या यूं कहें जो सत्ता पक्ष केंद्र सरकार है, उसे लगातार सतर्क कर रहा है। चीन के लिए फिलहाल ये मैप जारी होने के बाद कांग्रेस और आक्रामक हो गया है केंद्र सरकार पर। RS पठानिया जी। जी श्वेता जी, सबसे पहले तो नमस्कार, प्रणाम सभी फेलो पैनलिस्ट को, और आपके शो को भी जो लाइव देख रहे हैं सबको प्रणाम, नमस्कार। आप सबके ध्यान में रहे कि जैसे जनरल साहब ने विस्तृत बोला, मैकमोहन लाइन, जॉनसन लाइन, शिमला कन्वेंशन, ये 3 विषय जिसे कहते हैं 1947 के पहले के, और चीन आज से नहीं, इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं, ब्रिटिश इंडिया में भी हमेशा जिसे कहते हैं कुरेदे करना चीन की आदत, चीन की मंशा और चीन की एक प्रैक्टिस रही है। और ज़ी जिनपिंग के लीडरशिप में ये प्रैक्टिस, ये खुरापाती जिसे कहते हैं एटीट्यूड से ज्यादा बड़े हैं। कांग्रेस प्रवक्ता बड़े शिवा देन की बेस्ट ऑफ हर लंग पावर, मैं इनको बता दूं, आई बिलोंग टू जम्मू एंड कश्मीर। मेरे बुजुर्गों ने दी 1834 का कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख जोरावर सिंह की लीडरशिप में जाके चाइना को इतिहास में अगर किसी ने हराया तो डोगरा फोर्सेस ने हराया था। महाराजा हरि सिंह ने जिस जम्मू कश्मीर का एक्सेशन किया, अक्सई चीन वॉज पार्ट ऑफ इट। हाँ, चीन ने आज से नहीं बड़ी देर से ट्रबल कर रहा है, विषय को है अगर बिल्कुल भारत को अगर डिमोरलाइज, डिलीनिएट या साइडलाइन अगर किसी ने किया तो 1947 के वक्त हुआ, जब हमने एक बहुत बड़ा पार्ट जम्मू कश्मीर का विच इज कॉल्ड अक्सई चीन। आप सबके ध्यान में रहे कि महाराजा हरि सिंह तिब्बत के भी किंग, ही वाज किंग ऑफ तिब्बत आल्सो, उनके नाम के साथ तिब्बत देश अधिपति था। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ लद्दाख तिब्बत वाज पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम मानसरोवर के पास, लेक के पास जिसे कहते हैं बैटल ऑफ तोयो में वी लॉस्ट, और उसके बाद द ट्रीटी ऑफ चुशुल, द ट्रीटी ऑफ चुशुल वाज विद द गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत, विद द गवर्नमेंट ऑफ चाइना आल्सो। तो महाराजा हरि सिंह ने जिस पार्ट को हमें एक्सेप्ट करके जिसे कहते हैं भारत को दिया, उस अक्सई चीन को हम ले नहीं पाए। हाँ, भारत का ह्यूमिलिएशन हुआ 1962 वॉर के बाद, और हमने हिंदी चीनी भाई भाई शुरू कर दिया, हमने पंचशीली शुरू कर दिया। भारत का ह्यूमिलिएशन हुआ जब आपने जिसे कहते हैं 2009 में पाकिस्तान, इन्होंने चाइना ने कहा कि वी ऑब्जेक्ट टू द विजिट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश। जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट्स को स्टेपल्ड वीजा चाइना ने इशू किया वर्ष 2010 में। 2011 में आपने हाईवे कंस्ट्रक्शन जिसे कहते हैं डैम चौक के पास आपने रोका उसमें। तो ये एक पेरिनियल इशू है, लेकिन प्लीज डोंट ट्राई टू डिराइव पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स आउट ऑफ इट, दिस विल बी वेरी सुसाइडल। आपका जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना, मैं आई डोंट वांट टू क्रॉस क्वेश्चन और पिन पॉइंट फिंगर्स एट ए पर्टिकुलर सरकार, लेकिन पिछले 6-7 दशकों से चाइना मिसहैंडल किया गया, चाइना को लूज हैंडल दिया गया। और विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर जवाहरलाल नेहरू जी, बट ही इज ऑन रिकॉर्ड टू से कि भारत चाइना की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप का सपोर्ट करता है। व्हाई नॉट इंडिया, व्हाई चाइना, व्हाई हिंदी चीनी बाय बाय, व्हाई पंचशील, व्हाई जिसे कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी।
इंडस वाटर ट्रीटी आल्सो, जिसे कहते हैं उसका जो बेसिक जो पर्पस था, दी एग्रेसर जिसे कहते हैं पाकिस्तान, जिसने हमारा एक पार्ट जम्मू कश्मीर का इलीगली अपने कंट्रोल में रखा था, उसको पानी देंगे हम लोग, क्या हम तो मच वाटर हैज फ्लोड अंडर, अब ये नहीं चलेगा। भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सबसे पहले तो साउथ चाइना जिसे कहते हैं अपना साउथ जिसे कहते हैं चाइना सी पे भारत ने अपना जी आर.एस. पठानिया जी, वही तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। आर.एस. पठानिया जी, वही तो कांग्रेस पार्टी लगातार डिमांड कर रही है कि अब जो मैप आया है, जो पीछे की बातें थी कांग्रेस पार्टी के दौरान जब उनकी सत्ता थी, क्या किया गया वो छोड़ दी, जो मैप कल रिलीज किया गया है पूरे विश्व में उस मैप की चर्चा है, देश में भी चर्चा होना लाजमी है। सीधा सा सटीक सा सवाल जो विपक्षी दल है आपसे पूछे कि ये जो मैप आया इस पर क्या जवाब, क्या आगे की रणनीति अपनाई जाएगी चीन के खिलाफ, उसका जवाब। इससे पहले मीडिया चैनल इस पे विषय लेंगे, इससे पहले कांग्रेस ने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज इंडिया गठबंधन अपना इस पे जिसे कहते हैं कंसर्न जताया। भारत की फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसके प्रवक्ता ने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग अपना जिसे कहते हैं ऑब्जेक्शन इसका जताया, और उस मैप को ना हम जानते हैं, ना ही हम मानते हैं, ना ही कंसिडर करते हैं। एक अनौपचारिक बैठक ब्रिक्स में जिसे कहते हैं भारत और चाइना के जो प्रीमियर्स हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके बीच में हुई है, और जिसमें भी वी डिस्प्यूटेड कि चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट थी डीएस्केलेशन और शांतिपूर्वक तरीके से, भारत शांति का प्रतीक रहा है, डीएस्केलेशन और जिसे कहते हैं वहां पे बॉर्डर पर जिसे कहते हैं एक फोर्सेस का जिसे कहते हैं घटाव, भारत ने इसका प्रपोजल किया है। बट चाइना जिसे कहते हैं, मैंने पहले आपको बता रहा, सबसे पहले साउथ चाइना पे हमने अपना जिसे कहते हैं सर्वेलेंस बढ़ाया है। भारत ने चाइना के साथ लगते लगते अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर तेज करने के लिए बड़े कारगर कदम उठाए। चाइनीज ऐप भारत में लॉन्च किए गए थे जो कुछ साल कुछ दशक पहले, उनको बैन किया गया है। और ट्रेड पे भी जिसे कहते हैं बहुत सारा एकदम घटाव करना, नाउ इट्स ए पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली लोडेड आर्गुमेंट, एकदम ट्रेड खत्म करेंगे तो नो आई विल नॉट रिस्पॉन्ड यस और नो, लेकिन भारत ने उस ट्रेड को प्रीम करने में और उस ट्रेड का कम से कम फायदा जिसे कहते हैं चाइना को मिल पाए, भारत ने उसके लिए, और प्रधानमंत्री जी का एक स्टेटमेंट कि शांति के लिए शक्ति जरूरी है, चाइना के लिए वार्निंग है, चाइना के लिए रेड हेरिंग है। मैं आपके माध्यम से पूरे देश भर को और आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिल्कुल भी जिसे कहते हैं नो, जैसे नो सॉफ्ट पॉलिसी टुवर्ड्स टेररिज्म, नो सॉफ्टनेस टुवर्ड्स टेररिज्म, टुवर्ड्स चाइनीज एग्रेशन सॉरी टेररिज्म की तरह, और चाइना विल बी डेल्ट विद ए आयरन एंड ए हील अप्रोच। उसमें आने वाले वक्त में पूरा देश भारत के साथ खड़ा होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के बाद। जो पिछले 6-7 दशकों में हुआ वो कम से कम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रिपीट नहीं किया जाएगा, चाहे वो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की बात है, चाहे डिफेंस एंगेजमेंट की बात है, या जिसे कहते हैं या हमारा जिसे कहते हैं जो नया जिसे गठबंधन जिसे कहते हैं क्वाड की अगर नाम करें, या क्वाड के जिसे कहते हैं एक नया एक उसका जो स्ट्रेटेजिक जो इंपॉर्टेंस आने वाले दिनों में बन रही है। बिगर देखें, दिस इज अ स्मॉलर इशू, मैप वाली बिगर इशू बीआरसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की 90 बिलियन इनिशिएटिव जिसे कहते हैं चाइना ने लिया, और वो भारत की एनक्रोच लैंड पे, जम्मू कश्मीर की एनक्रोच लैंड पे, मेरे बुजुर्गों ने जिसे जम्मू कश्मीर का पार्ट बनाया जनरल रावत सिंह के नेतृत्व में जाके, दिस इज द बिगेस्ट इनिशिएटिव। और पार्लियामेंट में बोला जाए कि वहां पे एक लड़ी घास की नहीं उगती, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और अक्साई चेन विच इज द कॉरिडोर ऑफ इंडिया टुवर्ड सेंट्रल एशिया, और हमारा वो कॉरिडोर आज जिसे कहते हैं ब्लॉक है, उस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को क्लिक करना, उसको क्लिक करना, और वो इलीगली जिसे कहते हैं क्लेम्ड और रिक्लेम्ड भूमि को वापस करना भारत की प्राथमिकता। और हमने बार बार कहा दिस इज द ओनली अनफिनिश्ड एजेंडा आफ्टर 5th of August 2019, द अनफिनिश्ड एजेंडा रिमेन्स, जो पाकिस्तान और चीन के कब्जा में जम्मू कश्मीर की भूमि, वो भूमि जिसका एक्सेशन सबसे पहले तो वो भूमि जिसका डिफेक्टो एंड डी जुड़े महाराजा सिंह जिसके रूलर थे, जो जम्मू कश्मीर पेंसिल स्टेट का पार्ट था, और जिसका एक्सेशन। चलिए ठीक है आर.एस. पठानिया जी, समय की पाबंदी है, इसकी वजह से आपको यहीं पर रोकना चाहूंगी। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।